नींद में सोए हुए भैया जी, भगोड़ी के भैया जी फिर से एक बार जाग चुके हैं, जिन्हें कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के हायर अधिवक्ता के नाम से जानते हैं। हायर अधिवक्ता जी, राम राम। वो सोए हुए थे, गहरी नींद का डोज ले लेते हैं, क्योंकि भैया जी अपने चाल से बाज नहीं आते थे। आए दिन हमारे देश की हर एक महिला, हर एक सनातनी को, जिसे कि डुप्लीकेट बनना नहीं पड़ा है, जिसे कि किसी चीज का सबूत नहीं देना पड़ा, उस सनातनी महिला को आए दिन ट्रोल करते थे। उसके एवज में भरपूर जब भैया जी ट्रोल होने लगते हैं, जाके डुबकी मार देते हैं, नींद की गहरी डोज ले लेते हैं। कहीं और अपना चेहरा चमकाने के लिए, वह फेमस होने के लिए परेशान रहते हैं, मेहनत दिन रात करते हैं, लेकिन वहां पे जब सफलता नहीं मिलती है, फिर से भैया जी के दिमाग में अचानक से आता है कि यहाँ पे हमारा दाल गलने वाला नहीं है, क्यों ना उस भगोड़ी के पीछे ही हम भी भगोड़ी बहन के पीछे पड़ जाए। भगोड़ी बहन को भगाने में पूरा देश पड़ा हुआ है, क्यों ना हम उनको बचाने में पड़ जाए। क्योंकि भैया जी की एक आदत है, वो अपने नेचर से बाज नहीं आते हैं। सरा हुआ केस, सरा हुआ आइटम वो अपने हाथ में लेते हैं, भले वो आइटम उनको हार दिला जाए, उनसे मतलब नहीं है। उस हार को भी गले लगा लेते हैं और कलंक को भी टीका बना लेते हैं अपने माथे का। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। भैया जी ने ठान लिया, क्योंकि पूरा देश भगोड़ी का विरोध कर रहा है, क्योंकि अलीगल अवैध घुसपैठी हमारे देश में आकर के घुस के बैठ चुकी है, और आए दिन हमारे भारतवासी को टारगेट पे लिए रहती है, आए दिन हमारे सिस्टम को टारगेट पे लिए रहती है, खुलेआम धमकी देती है डंके की चोट पे। जो जिस टाइम आई थी, भीख मांगी थी कि हमारे घर में खाना नहीं था, हमें खाने को नहीं मिलता था, हमें कपड़ा नहीं मिलता था, हम एक भिखारी की औलाद थे, पूरा का पूरा भिखारी था हमारा बच्चा। भटकते भूलते हम यहाँ आ गए थे, लेकिन उस समय किसी ने ये नहीं कहा कि जब भटकते भूलते तुम हमारे देश में बॉर्डर पार कर गई हो तो तुम रिटर्न जा सकती हो। लेकिन नहीं, यहाँ पे उसको रखना था। वो भूलते भटकते नहीं आई थी, और डंके की चोट पे उसी ने पासा पलट दिया। जब देखा कि हमारे मुट्ठी में बाजी आ रही, इसे पता नहीं है, बाजी पलटते देर नहीं लगती है। हमारे देश के सिक्का आइटम का यही तो कहानी रही है। वही किए अधिवक्ता भाई साहब, जो उनको करने का था, कल फिर से आते हैं और एक मीडिया वाले के पास वाइट देते हैं। पॉइंट ऑफ व्यू नोट कीजिएगा आप लोग। पहला नंबर छोछक है, मतलब कि उनका शुद्धिकरण है, नामाकरण है बच्ची का शुद्धिकरण शुद्धिकरण नामाकरण। भैया जी, कहीं से भी पता नहीं लगा कि आपकी बहन सूतक में चल रही है। खुलेआम आपकी बहन सुबह होते मेकअप करती है और ड्रामा करती है, आए दिन मुजरा करती है। सूतक में कौन सा मुजरा होता है, कौन सा मेकअप होता है, भैया जी को बखूबी पता होगा। भैया जी, अभी भी एक वीडियो आई है जिसमें एक हाथ का लटकन आपकी बहन लगा के खड़ी हुई थी, और उस वीडियो में एक और राज खुला है। उस वीडियो को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं बहुत जल्द। दूसरा नंबर, भाई बहन को गोद, भाई पे सवाल उठाए मीडिया वाले कि आपको लोग उल्टा सीधा बोलते हैं। भाई साहब ने बोला, अरे भैया, बोलने दो, बोलने से क्या होता है। हम अपनी बहन को गोद में उठा के पढ़ाते थे, गोद में उठा के सुलाते थे, गोद में उठा के लाते थे, और गोद में उठा के पाकिस्तान से लेकर के आए। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, यही भैया जी हैं उस भगोरी को यहाँ पे लाने में, एंट्री दिलाने में, क्योंकि धीरे धीरे करके भैया जी अपने मुंह से ही बयां करते हैं। नंबर 3 में है हैटर, उल्टा सीधा बोल रहे हैं हमारे जैसे हैटर, रिएक्शन दे रहे हैं। भाई, ड्रामा हो रहा है वीडियो में, तो उस ड्रामे पे तो बात करना जायज है, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं। रिएक्शन चैनल वाले हैं, रिएक्शन वाले तो रिएक्ट करेंगे ही। तो हैटर होना बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया जी का कहना है हैटर होना बहुत अच्छा है। अपने चीजों में बदलाव करेगी उनकी बहन, वो समझाएंगे। आज भैया जी किसी महिला पे हाइपर नहीं हुए। भैया जी ने समझ लिया हमारे देश की सनातनी महिला की पावर क्या होती है। कुत्ते भौंकते हैं, और कुत्ते भौंकते भौंकते बॉर्डर तक जाते हैं। बिल्कुल सही कहा भैया जी। कुत्ते जो ओरिजिनल होते हैं ना, भौंकते हैं, क्योंकि कुत्ते वफादार होते हैं, अपने देश के वफादार होते हैं, ना कि गैर दुश्मन देश के वफादार होते हैं। भौंकते भौंकते बॉर्डर तक जाते हैं। अगर कुत्ते कुत्ते भी होते हैं ना, तो बॉर्डर तक ही जाते हैं, बॉर्डर को पार नहीं करते। जो बॉर्डर पार कर जाते हैं उसे कमीना कुत्ता कहते हैं। यानी भैया जी ने अपनी ही भाषा में बहन को गाली भी दे डाली, क्योंकि उन्हीं की बहन तो बॉर्डर पार करके आई है ना। चलिए, नंबर 4 हो गया। नंबर 5 में विरोधी अच्छे हैं। विरोधी होना क्या अच्छा है? मीडिया वाले भाई साहब का पूछना। हाँ, विरोधी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इनकी बहन नासमझ है, दूध पीती बच्ची है। दूध पीते पीते 4 बच्चा को पैदा कर दी पाकिस्तान में, और एक बच्चा यहाँ खरीद के ले आई। वो बच्चा में भी ओल झोल डेली डेली लग रहा है। ये दूध पीती बच्ची ही तो कर सकती है। समझदार महिला श्रम से मर जाएगी। अगर पति को कीड़ा भी शरीर में फर जाएगा तो उसको चुन चुन के निकालेगी, सेवा में दिन रात एक कर देगी। सनातनी पत्नी इसे कहते हैं भैया जी, सनातनी बहन इसे कहते हैं। ऐसी कमीनी बहन इस भैया जी की हो सकती है। हमारे भारत देश के वासी जितने भी करोड़ वासी हैं, सभी इनके खिलाफ एक भैया जी को ही नजर में खटक रही है कि बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उनको गोद में ऐसे लेकर के सब दुश्मन से बचा रहे हैं। फिर से भैया जी ने एक बार गोद में ले लिया अपनी भगोड़ी बहना को।
आलोचना के बाद माँ ज्यादा आलोचना आलोचना जब उनकी बहन का भरपूर होने लगा, आलोचना से याद आया, इनकी माँ ने कसम दिया है कि हमारी दो बेटी से भी ज्यादा मान भैया जी की अम्मा जी, भैया जी अपनी अम्मा जी की बात कर रहे हैं, जो अम्मा जी की अपनी ही भाषा में अपनी भगोड़ी बेटी को गाली दे डाली थी। आप लोगों को याद होगा गोद भराई का वीडियो, फिर से जाकर के वीडियो देखिएगा, उसमें गाली दी है अपनी बेटी को। वो अम्मा जी इनको बोलिए कि हमारी बेटी से बढ़ के, क्योंकि ये बॉर्डर पार करके ये कुतिया आ गई है हमारे देश में, क्योंकि भैया जी ने ही बोला ना कि सो कुत्ता अपने बॉर्डर तक जाता है, वहां से चला आता है। और कुत्ते का एक पावर और जान लीजिए, पुलिस के पास जो कुत्ता होता है वो अपने अपराधी को, अपने देश के दुश्मन को सूंघते हुए वहां तक चला जाता है। कुत्ता का काम ये भी होता है भैया जी। तो इनकी माँ बोली है कि इनका मान सम्मान ज्यादा करना है, जीरो साइज का कपड़ा, गहना, जेवर, सारा चीज की खरीदगी की जा रही है। लेकिन ये बात भूल गए भैया जी की उनकी माँ ने घसीटते हुए अपनी ऐसी लाडली बेटी को, मान सम्मान देने वाली बेटी को गाली दे डाली थी। बच्चा चाहे किसी का भी हो, हमारे भारत का तो बच्चा यानी किसी का भी बच्चा है। अम्मा ने खुलेआम कह दिया था कि उस लपुआ से तो एक कीड़ा भी नहीं पैदा हो सकता है, तो भारत में किसी का भी बच्चा यानी हो सकता है उनके बेटा का ही बच्चा होगा, क्योंकि दुनिया कहती है। इस चीज को उनकी माँ ने ही क्लियर कर दिया था गोद भराई वाली वीडियो में। क्योंकि ये लोग जब बात करने लगते हैं सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन आकर के बात करते हैं ना, सोचते हैं कि ये वाईटी हमारा पर्सनल का जागीर है, अपनी जागीर है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वाईटी जो है ना सोशल प्लेटफॉर्म है। सोशल प्लेटफॉर्म पे हर किसी का हक है, हर किसी की बारीकी सी नजर रहती है, एक एक बात को उठाया जाता है पॉइंट ऑफ व्यू के माध्यम से। दोनों देश एक है। जब भैया जी को इस बात की बात आई, आज भैया जी दोनों देश को एक बताते हैं, लेकिन इसी बीच कह देते हैं पुलवामा हमला। और इसी बीच पहले वीडियो में बोलते थे हर हमेशा दुश्मन देश पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जब यहाँ पे उनकी भगोड़ी बहन पे सवाल उठता है तो भैया जी दोनों देश, तीनों देश को एक बता देते हैं, बंगाल, पाकिस्तान, इंडिया एक था। चलिए भैया जी आपकी ही बात, लेकिन उसी पाकिस्तानी मर्द की जब बात होती है, गुलाम हैदर की बात होती है, गुलाम हैदर के बच्चे की बात होती है, तो उस समय आप दुश्मन देश बताते हुए गुलाम हैदर भाई को आप जलील करते हैं कि गुलाम हैदर भाई ने वॉशिंग मशीन बना के रखा था। ये आपकी किस हद तक आपकी माइंड है, मास्टर माइंड। कहीं ना कहीं आप मास्टर माइंड के गेम के मास्टर माइंड आप हैं। सिर्फ आपने उसको लाया है और आप ही उस घटना तक अंजाम देंगे जो पुलवामा हमला आप बोल रहे हैं। फिर से एक बार पुलवामा हमला हमारे देश में होगा, उस और भैया जी ने इशारा अभी ही कर दिया है। चलिए लास्ट परिणाम क्या होगा? परिणाम नहीं, घोटाला होगा। घोटाला होगा, भैया जी अपने मुंह से ही गंध बक दिए कि परिणाम नहीं घोटाला होगा। एक अलीगल रूप से आई हुई अवैध घुसपैठी को हमारे देश में, हमारे देश के हायर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ही जब बहन बनाते हैं, गले से लगाते हैं, शरीर में चिपकते हैं, चुम्मा चाटी लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो वहां पे क्या उम्मीद की जा सकती है? हम देशवासी यही उम्मीद कर सकते हैं कि मामला नहीं घोटाला होगा। तो भैया जी घोटाला कर चुके हैं, बच्चे में है ना। तो जी नमस्कार। वीडियो बनाने का मतलब हमारा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, सिर्फ और सिर्फ इन सारी मंडली से था। और एक बात पे भैया जी तने हैं, किसी ने बोला था, किसी ने नहीं सभी ने बोला था कि उस अवैध घुसपैठी अगर जाना नहीं चाहती उसको उखाड़ के फेंको, और उसके टंगड़ी में नंगड़ी में जो जो लटक रहा है सबको समेत उठा के फेंको। फिर से कहते हैं डंके की चोट पे कहते समेत उठा के फेंको। भैया जी ने कहा क्यों मैं जाऊं? पुलवामा हमला किसने कराया? ये सुरक्षा एजेंसी जांच कर रही है ना, जांच का विषय है। तो अब आप बोलेंगे ये भी जांच का विषय, ये जांच का विषय नहीं है, ये खुलेआम जो है ना सपोर्ट का विषय है कि आप सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया का कोई भी भारतवासी सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन आप सपोर्ट कर रहे हैं। क्या मकसद है आपका? क्या फिर से आप पुलवामा हमला चाहते हैं हमारे देश में? जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।